नमस्ते बच्चों। इसके पहले हमने महिला और कमज़ोर वर्गों का सशक्तिकरण ये अपना कक्षा 9th का पाठ देखा। अब हम कक्षा 9th इतिहास का 7वां पाठ शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इस पाठ में हम भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कौन कौन सी प्रगति की है, इसका सूक्ष्म अध्ययन करेंगे। इसके साथ साथ भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण संस्थान कार्यरत हैं। उन संस्थानों के कार्यों के बारे में, उनके योगदान के बारे में भी हम इस पाठ में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हम आज देखेंगे, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग। स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनका यह सपना था कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण निर्माण करके अपने देश की प्रगति साध्य करना, और इसी विचार को वास्तव में लाने के लिए उन्होंने 10 अगस्त 1948 को भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की, और इस आयोग के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर होमी भाभा इनकी नियुक्ति की गई। होमी भाभा बहुत ही बड़े वैज्ञानिक हैं, आपको पता है। तो इस तरह से परमाणु ऊर्जा से विद्युत उत्पादन है, खाद्यान्न उत्पादन है, इनमें वृद्धि करना, उसके साथ साथ उन्नत प्रौद्योगिकी का निर्माण करना, नैनो टेक्नोलॉजी को विकसित करना, परमाणु ऊर्जा के यह कुछ प्रमुख उद्देश्य थे। तो ये जो परमाणु ऊर्जा विभाग है, इस विभाग ने 1956 में परमाणु ऊर्जा पर चलने वाली भारत की प्रथम परमाणु भट्टी, जिसका नाम है अप्सरा, इसका निर्माण किया। फिर वर्ष 1969 में परमाणु ऊर्जा से विद्युत उत्पादन करने के लिए, यानी बिजली के उत्पादन के लिए, मुंबई के नज़दीक जो तारापुर नाम का जो स्थान है, वहाँ पर परमाणु ऊर्जा की स्थापना की, परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापना की। तो इस तरह से थोरियम, उसका उपयोग करके विद्युत निर्मित के लिए तमिलनाडु के कल्पकम इस भाग में रिएक्टर रिसर्च सेंटर शुरू किया गया। इसके साथ साथ परमाणु ऊर्जा के विकास में ये जो रिएक्टर की भूमिका है वह महत्वपूर्ण होती है, इसलिए इस रिएक्टर रिसर्च सेंटर का महत्वपूर्ण योगदान है। फिर परमाणु ऊर्जा अगर निर्माण करनी है तो उसके लिए आवश्यकता होती है बहुत ही भारी पानी की, और ये जो भारी पानी के कारखाने हैं फिर भारत में देखिए कहाँ कहाँ पर शुरू किए गए हैं। वडोदरा है, तालचेर है, तुतीकोरिन है, कोटा है, इन जगह पर भारी पानी के कारखाने शुरू किए गए। परमाणु भट्टी के लिए आवश्यक जो भारी पानी है, उसको हम इंग्लिश में हेवी वाटर कहते हैं, उसका देश के भीतर बड़ी मात्रा में उत्पादन हो, इसलिए हेवी वाटर प्रोजेक्ट संस्थान का निर्माण किया गया। फिर इसके बाद कुछ समय बाद ये जो हेवी वाटर प्रोजेक्ट्स हैं, इसका नामकरण हेवी वाटर बोर्ड ऐसा किया गया। तो इस तरह से भारत ने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में स्वतंत्रता के बाद प्रगति की है। अपने वैज्ञानिकों का इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, ऐसे हम कह सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर आपको एक बॉक्स में कहा गया है कि 28 फरवरी ये जो दिवस है, आपको पता है वो हम विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो
हमारे विद्यालय में आपको पता है कि विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न स्पर्धाओं का आयोजन किया जाता है। अन्य कौन कौन से उपक्रम हैं वो आप नेट के थ्रू देखिए, अपने दोस्तों से उस पर चर्चा कीजिए। अगला पॉइंट हम ध्रुव और परमाणु भट्टी, ये हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक धन्यवाद।